नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड का खास सेगमेंट ओ वुमनिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संदेश खाली के तहत टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहां पर जिस तरह से ये मामला पूरा चला है और किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया है, उस मामले पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपराजिता जी, डूसू की सेक्रेटरी हैं। उनकी क्या राय है, क्या संदेश वो देना चाहेंगी, आज हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत यंग भारत। जी धन्यवाद। जो संदेश खाली की दुर्घटना है वो अत्यंत दुखद है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो कि देवी की भूमि है, जहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ पे जब संदेश खाली जैसे दुर्घटना होती है वो अत्यंत शर्मनाक और दर्दनाक है। क्योंकि जो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उन पे जो उत्पीड़ना हो रहा है, वहाँ की खुद जो सीएम है, खुद एक महिला है, वो नहीं जान पा रही हैं कि उन पे जो कान में आवाज़ तक की नहीं जा रही है संदेश खाली की महिलाओं जिनके साथ में इतना दुर्व्यवहार हुआ है। जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्होंने जो पाल के रखे हैं, शेख शाहजहां की अगर बात करूं, इतने सालों से वहाँ की जो महिलाएं हैं उन पे उत्पीड़ना होती जा रही है, उन पे टॉर्चर किए जा रहे हैं, उनके रेप हो रहे हैं, पर फिर भी वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो खुद एक महिला है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। पर अगर वो कोई एक्शन नहीं लेंगी, टीएमसी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी, तो जितनी भी देश की महिलाएं हैं, जितने भी छात्र हैं, वो उन संदेश खाली की महिलाओं के साथ में खड़े हैं इस चीज़ के लिए। और इसी को लेके चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली का जो बंगाल भवन है उसके भी बाहर एबीवीपी दिल्ली एवं डूसू ने भी प्रोटेस्ट किया था कि वहाँ की जो महिलाओं की उत्पीड़ना है उनको लेके वो इतनी दर्दनाक घटना है कि यदि आप संदेश खाली के बारे में पढ़ेंगे या फिर संदेश खाली के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपकी नींदें गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो इतनी दर्दनाक घटना है जो उन महिलाओं के साथ हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या पूरा मामला है और आप इस चीज़ को कैसे देख रही हैं, उस पर भी रोशनी डालें। क्योंकि आज जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज भी उन्हें इस तरह की जो परेशानियां हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो संदेश खाली की घटना है, संदेश खाली एक जगह है वेस्ट बंगाल में जो कि कहीं ना कहीं जो मेन लैंड है उससे दूर जाके है। वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको घरों से, जितनी भी सुंदर महिलाएं होती हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है, उनको पे टॉर्चर किया जाता है, उन पे मोलेस्टेशन होता है, उन पे रेप करते हैं। जो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो पर उस पे ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं फिर भी उनके दर्द और दुख नहीं समझ पा रही हैं। उन्होंने जो अपने टीएमसी के गुंडे पाल रखे हैं उन पे टॉर्चर करते हैं। इतनी ज़्यादा पीड़ा में है वो सारी महिलाएं संदेश खाली की कि वो इतना डरती थी उन गुंडों से कि वो इतने सालों तक की चुप बैठी हुई थी। अब जब ये उनकी संदेश खाली की घटना पूरे भारत में जा रही है तब महिलाओं में इतना अफसोस है कि ऐसी जो हम लोग 21st सेंचुरी की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर वहाँ पे संदेश खाली जैसी दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी बेटियां हैं, उनमें एक डर, पर ये जो डर है वो किसी में नहीं होना चाहिए। हम महिला हैं और इसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं। अगर संदेश खाली की किसी भी महिला के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो हर देश की महिला उसके साथ में खड़ी है। ममता बनर्जी चाहे खड़ी रहें चाहे ना खड़ी रहें, हर इस देश की महिला में इतना दम है, इतनी ताकत है कि वो ममता बनर्जी की जो कुर्सी है उसको हिला सकती है। ऐसा क्या कारण मानती हैं जो इस तरह के नेता हैं, टीएमसी हो चाहे अन्य पार्टी हो, कोई भी नेतागिरी में क्या ऐसे आप कारण समझती हैं कि वो इस पर हावी हो जाते हैं और जनता जिनको जिताकर उस पद पर बिठाती है उसकी भावना सब कुछ भूल जाते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा कम है। यदि वहाँ पे कोई भी महिला होती, जबकि टीएमसी की खुद चीफ मिनिस्टर महिला है, पर वो महिलाओं को नहीं समझ पा रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुखद बात है कि वो खुद एक महिला होकर महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ पा रही हैं। पर यहीं पे अगर वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती तो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी ये बात रखी जाती और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट तक की भी ये बात आती। तो इस पे कहीं ना कहीं विमेन का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें उन विमेन के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। अगर उनके साथ कोई भी ऐसी दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर उत्पीड़ना हो रही है तो हम उनका स्टैंड ले पाएँ। इस चीज़ के लिए विमेन एम्पावरमेंट जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आप देखते होंगे कि
बहुत सारे लोग फेमिनिज्म का झंडा तो उठा के घूमते हैं, पर वो भी इस संदेश खाली की जो दुर्घटना हो रही है इस पर मौन है। तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल मोटिव तो ज़रूर है, पर अगर यदि किसी भी महिला के साथ में ऐसी कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का ऐसा कोई गुंडा हो ना, उसके लिए हमेशा हम निंदा करते हैं और किसी भी महिला को अपनी ज़िंदगी में ऐसी उत्पीड़ना नहीं होनी चाहिए। इस मामले पे सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। किस तरह से देखती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी उनकी कस्टडी और इन्वेस्टिगेशन पर मना कर दी। जी, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि जब जो एक क्रिमिनल हैं, शेख शाहजहां जो एक क्रिमिनल हैं वहाँ के एमएलए, उनको पुलिस ऐसे लेके जा रही थी जैसे वो कोई हीरो जा रहे हैं और उनके बैकग्राउंड में उनके जो फॉलोअर्स हैं वो पुलिस थी, वेस्ट बंगाल की पुलिस थी। तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और कहीं ना कहीं विश्वास उठता है इस चीज़ से। और उनको किस बात का डर है? सिर्फ एक ही बात का डर है कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस में भी हैं और पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी ये सारी ऐसी दुर्घटना हो रही है। और पुलिस, वहाँ की जो महिलाएं हैं, पहले तो पीड़ित हैं, उसके बाद में उनको एफआईआर लिखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस चीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को जान के। हाई कोर्ट ने भी इस मामले को अब स्पेशल टास्क में डाल दिया है। स्पेशल जो टीम है उसको गठित किया गया है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। क्या आप मांग रख रही हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और जिससे ये जो घटनाएं हैं वो कम हो? एक एग्जाम्पल होना चाहिए शेख शाहजहां का कि इसको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि किसी के हिम्मत ना रहे, किसी भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी, जिसको जो लगता है कि तानाशाही कर सकता है और किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है अपनी तानाशाही में, तो वो ना कर पाए। और उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो ये दर्द सह रही हैं और मजबूरी का फायदा कोई ना उठा पाए? आप संघर्ष में अकेले नहीं हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे पूरा भारत हो, आपके साथ में पूरी भारत की महिला खड़ी हैं। आप अकेली नहीं हैं, हम भी आपके संघर्ष में आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं देश में आज भी, जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, उस दौर में भी इस तरह की दुर्घटना वाकई में देश को शर्मसार कर देने वाली है। ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यंग भारत वर्ल्ड।